जब तुम लाइब्रेरी में बैठ के रील स्क्रॉल करते हो तब तुम्हारी माँ गांव में कह रही होती है कि उसका बेटा और बेटी सरकारी नौकरी लगने के लिए गया हुआ है। लगता है कई बच्चे मुझे गालियाँ भी देंगे कमेंट बॉक्स में कि अगर तुमने अपनी जीवन की कलम किसी और को पकड़ा दी, कभी कभी मन नहीं लगेगा, कभी कभी आपका दोस्त सिलेक्शन हो जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, और वो रिक्वेस्ट ये है कि जो आपकी सफलता है ना, इस सफलता के 3 मूल मंत्र हैं। आपकी जो सफलता है इसके 3 मूल मंत्र होते हैं बेटा ना। पहला मूल मंत्र होता है स्मार्ट स्टडी। पहले इसकी जगह था हार्ड वर्क, अब हो चुका है स्मार्ट स्टडी। इसका मतलब ये होता है कि सही दिशा में की गई तैयारी, सही दिशा में की गई तैयारी। मतलब ऐसा नहीं करना है कि पढ़ना तो हमें ये था लेकिन हमने ऐसे 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 ये सब पढ़ लिया ना। क्यों पढ़ लिया? क्योंकि हमें इतिहास में अच्छा लगता है। कई बच्चे जिनको हिस्ट्री अच्छी लगती है ना, 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, कई बच्चे जिनको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है ना, तो वो सब कुछ पढ़ना चाहते हैं इतिहास के अंदर। मतलब कि बौद्ध धर्म भी पढ़ा दो, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर पढ़ाओ उनको, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। हड़प्पा सभ्यता में एक एक स्थान पढ़ाओ उनको ना, सब कुछ अच्छा लगता है उनको। किसी को पॉलिटी अच्छी लगती है तो आपके सारे आर्टिकल पढ़ाओ उनको बैठा के। किसी को साइंस में मजा आता है तो साइंस पढ़ेगा वो ना। ऐसे नहीं करना है आपको। ये सही दिशा में की गई तैयारी, स्मार्ट स्टडी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड चीज होती है आपकी कंसिस्टेंसी, निरंतरता। लगातार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ो 12 घंटे और फिर 3 दिन पढ़ो ही ना, इससे काम नहीं चलेगा। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं इस दौरान आपके सामने आएंगी, बहुत सारी आएंगी। कभी कभी मन नहीं लगेगा, कभी कभी यूट्यूब पर आओगे तो वहाँ पर आपका अलग ही माहौल चलेगा। कभी कभी आपका दोस्त सिलेक्शन हो जाएगा और वो पोस्ट करेगा तो आपको दर्द होगा। कभी कभी आपका दोस्त मान लेते हैं कोई छोटी पोस्ट पर सेलेक्ट हो गया है तो आपको लगेगा कि यार मैं भी वही एग्जाम दे के पास कर लेता। कभी कभी उसके बच्चों को देख के आपको जो है डर लगेगा कि मेरे कब होंगे, मुझे पापा कहने वाले कब आएंगे। तो कुल मिलाकर के कभी कभी जीवन भी आएगा तुम्हारे सामने, कभी कभी शादी भी आएगी, रिश्तेदार भी आएंगे तुम्हारे आसपास जो है। तो बहुत सारी समस्याएं, कभी कभी कोई कष्ट भी आएगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण चीज। देखो, तुम सोचो कि कोई जादू की छड़ी किसी मास्टर के पास यूट्यूब पर है, बिल्कुल नहीं है। ये यूट्यूब का काला सच है ना। देखो, मैं आपसे कहना नहीं चाहता हूँ, पर आप मेरी बात समझो ना समझो वो आपकी इच्छा है। यूट्यूब खुद को चमकाने के लिए बनाया गया है, यूट्यूब खुद को चमकाने के लिए बनाया गया है। इसको आप अंडरलाइन करके लिख लेना मेरी बात को। तुम ये मत सोचो कि यूट्यूब तुम्हारे लिए बनाया गया था, ना बाबा ना, तुम गलत फहमी के अंदर हो। यूट्यूब खुद को बनाने के लिए बनाया गया था, यही हकीकत है। अब तुम आज मानो, चाहे 4 दिन बाद मानो, चाहे 2 साल बाद मानना। अगर तुमने अपनी जीवन की कलम किसी और को पकड़ा दी तो वो अपनी तकदीर लिख के नहीं, वो कलम तुम्हें जो है वापस देगा भी नहीं। ये हाल है इस साल, ये हाल है इस समय जो है। तुम इस पे दिमाग मत लगाओ। तुम्हें लगता है कोई यूट्यूब पर ढंग से पढ़ा रहा है, पढ़ लो चुपचाप। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है भट्टी में जाने दो एक बार। तुम सिलेक्शन लो, उसके बाद में जो मन में आए वो करना। तुम सिलेक्शन लो एक बार, जो मन में आए करना, उसके बाद में यार ये देखो। अब तुम पता नहीं, हो सकता है कई बच्चे मुझे गालियाँ भी देंगे कमेंट बॉक्स में कि ऐसा थोड़ी है, ये वो देखो, आप ये देखो वो देखो, पर अंत वही आएगी। ध्यान रखना बेटा ना, कंसिस्टेंस सबसे महत्वपूर्ण आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। निरंतरता, मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा है आपका लक।
हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं ना कि खूब मेहनत करो, गधे की तरह पढ़ो, घोड़े की तरह पढ़ो, गधे से घोड़े बन जाओ, चने खाओ, ये करो, फलाना ढिमकाना। मान लो पेपर पहले ही सेट हो गया तो, मान लो पेपर वाले ने, तुमने एक किताब, जैसे यूट्यूब पर कहते हैं ना कि 100% पेपर यहीं से आएगा, निश्चित रूप से पेपर यहीं से आएगा, हम तुम्हें ये बना देंगे, हम तुम्हें वो बना देंगे, दावे जो होते हैं। मान लो आपने कोई एक बुक पढ़ ली 500 पेज की, और आप, भगवान ना करे ऐसा हो, मान लो उसमें से 20 क्वेश्चन भी नहीं आए, खत्म, टाटा बाय बाय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भाई साहब। ये भी सच बता रहा हूं, ये भी है ना असली किरदार तो ये है। मान लो तुमने खूब पढ़ाई की, सीट पहले भर गई, कर लो पढ़ाई। मान लो तुमने खूब पढ़ाई की, उस दिन बीमार पड़ गए। मान लो तुमने खूब पढ़ाई की थी, जम के पढ़ाई की, पेपर ही आउट हो गया। मान लो तुमने खूब पढ़ाई की, पर तुम्हारा सेंटर ही ऐसा दिया, तुम पहुंच ही नहीं पाए। मान लो तुमने खूब पढ़ाई की, खूब जम के नहीं, तुम्हें लगा कि अब की बार तो पेपर पास होने ही वाला है, कोई ना कोई ऐसा सुपड़ आ जाएगा बीच में, नॉर्मलाइजेशन हो गया, किसी शिफ्ट में आसान आ गया, तुम्हारा रह गया। तो कुल मिलाकर के ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसलिए भगवान पे विश्वास भी रखना जरूरी है, ठीक है। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। अगर ये जिस दिन तुम्हारे साथ में, देखो, तुम्हें अपनी फील्डिंग सेट रखनी है, जिस दिन ये तुम्हारे साथ हो उस दिन सिलेक्शन ले जाना है, और एक ना एक दिन ये तुम्हारे साथ आएगा। तुम्हें अपनी फील्डिंग सेट रखनी है, तुम्हें ये और ये तैयार रखना है, ठीक है। तुम्हें ये और ये तैयार रखना है, और जिस दिन ये तुम्हारे साथ आया उस दिन तीनों को मिला के नहीं, यहां पहुंच जाना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार, कभी तो आएगा साथ में यार, कभी तो आएगा। जिस दिन ये ऐसा ना हो कि ये तो तुम्हारे साथ आ जाए किसी बार, पर ये दोनों रहीने तुम्हारे पास में, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। ये तीनों होंगे तभी सिलेक्शन होगा। आप चाहे कोई यूट्यूब पर आकर के ये बोल दे कि मेरी किताब से 100% पेपर आएगा, तुम मेरा कोर्स ले लो, 100% सिलेक्शन होने वाला है तुम्हारा, कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की तुम्हें, ये वाली टेस्ट सीरीज कर लो, 100% सिलेक्शन होने वाला है, ये वाले नोट्स पढ़ लो, 100% होने वाला है। ये सब 100% है ना, पेपर से पहले ही होते हैं, पेपर के बाद कोई भी नहीं बोलता है, सीधी बात है। ये यूट्यूब का छलावा है, मैंने कहा ना ये है यूट्यूब का। इसलिए आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि अपनी किताबों पे भरोसा करना सीखो, जो किताबें आपके हाथ में, जिस पे भी करो, गाइडों को साइड में रखना चालू करो, ऑथेंटिक बुक उठाना चालू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ढंग से देखो, उनको ढंग से तैयार करो, और ये दोनों काम करते रहो। हो सकता है आपको कुछ मेरी बात बुरी भी लगेगी, आज लग सकता है, पर मैं आपसे एक बात पहले भी कह चुका हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि 6 साल पहले चालू किया था मजबूरी के अंदर, फिर मज़ा आने लगा, अब जिम्मेदारी हो गई है। सुबह सुबह आता हूँ, 6 बजे पढ़ाता हूँ, डेली पढ़ाता हूँ, अपनी पूरी शिद्दत से आपको पढ़ाता हूँ, पर मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि आपको कोई गलत राय में यहाँ से खड़े होकर ना दूँ। जब तक मेरा ज़मीर नहीं कहता कि ये काम करना चाहिए आपको, मैं नहीं कहता हूँ आपसे। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि जहाँ भी पढ़ो तसल्ली से पढ़ो, उछल कूद मत करो। माना कि फ्री है यूट्यूब पर, उछल कूद मत करो। जहाँ पढ़ना है आराम से पढ़ लो, जिस टीचर के पास पढ़ना है आराम से पढ़ लो। हर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताएगा ही, और क्यों भी ना बताए। तुम्हें देखना है कि तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से कौन कितना महत्वपूर्ण है,
उसको उतना ही महत्वपूर्ण मानो। कोई अंधभक्ति, कोई कुछ नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारे दिमाग में केवल अपना टारगेट होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है और मुझे सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि जब तुम लाइब्रेरी में बैठ के रील स्क्रॉल करते हो, तब तुम्हारी माँ गांव में कह रही होती है कि उसका बेटा और बेटी सरकारी नौकरी लगने के लिए गया हुआ है, और तुम लाइब्रेरी में बैठ करके रील स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब के आनंद लेते हो, और तुम्हारी माँ घर पर इंतजार कर रही है तुम्हारे सिलेक्शन का, और वो बिना पढ़े नहीं आएगा। माना कि तुम अगर सिलेक्शन लेके नहीं भी जाओगे तो भी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन हमारा इतना तो फर्ज बनता है ना कि जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें जीवन दिया, उसके लिए एक प्राउड मोमेंट तो होना चाहिए यार लाइफ में, कि बस करना है, मतलब करना है। अब उसे क्या ही फर्क पड़े कि मेरी वजह से किया, मेरे पढ़ाई में से किया, किसी और के पढ़ाई में से किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें बस करना है, मतलब करना है। एक ही जिद होनी चाहिए तुम्हारी कि मुझे हर वो काम करना है जिससे सिलेक्शन होगा, और हर वो काम नहीं करना है जिससे मैं सिलेक्शन से दूर जाने वाला हूँ। अगर रात को सोते हुए आत्मा ये कहे ना कि तू पढ़कर सो रहा है, समझ लेना आज तू पढ़ा है। और रात को सोते समय आत्मा ये कहे ना कि तू नहीं पढ़ा था, तूने आज गद्दारी की है, तूने बेईमानी किया, समझ लेना कि तुम सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। कोई मूल्यांकन नहीं होता जिंदगी में, यही होता है मूल्यांकन, कि रात को सोते हुए अगर नींद अच्छी आए, समझ लेना कि तुमने मेहनत की थी। अगर नहीं आए तो एक बार अपने घर वालों को याद करना जिनको सपने हम दिखा कर आए थे यहाँ पर। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। खुश रहो। टाइम था आज मेरे पास में, कुछ अंदर की बातें थी